बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सटपटाए हुए सऊदी अरब की जानिब से सूबा मारब के रिहायशी इलाकों में 14 मरतबा एयर स्ट्राइक, जबकि हौसियों की जानिब से ऐसा जवाब दिया गया है कि सऊदी अरब तुर्की के आगे यमन जंग को खत्म करवाने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, आखिर सऊदी अरब की जानिब से तुर्की से क्या कहा गया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तमाम अकड़ निकल चुकी है। इसी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान, तुर्की और अब रूस से राब्ता किया गया है कि किसी तरह से ईरान से बातचीत करके इस जंग को खत्म करे, क्योंकि सऊदी अरब को अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नजर आ रही है और वो चाहता है कि किसी तरह से वो बाइज्जत तरीके से इस जंग में से बाहर निकल आए। दूसरी ये वो जंग है जिस जंग के आगाज में सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावा किया था कि वो यमन को कुछ ही हफ्तों में या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में सऊदी अरब की गोद में ले आएगा। लेकिन आज जमीनी सतह पर जो चीज दिखाई दे रही है वो सऊदी अरब की शिकस्त और उसका जमीन बोस हो जाना है। आज यमन में जो कुछ हम देख रहे हैं वो ड्रामा और चौंका देने से लेकर अपने असली दुश्मन रजब तैयब एर्दोगान से सऊदी वली अहद की जानिब से मदद की भीख मांगना भी शामिल है, ताकि यमन में सऊदी अरब की हजीमत के ऐलान को कुछ देर के लिए टाला जा सके। दोस्तों, ताजा तरीन रिपोर्टें ये हैं कि तुर्की की इंटेलिजेंस उन लड़ाकों की लिस्ट तैयार कर रही है जो यमन में सऊदी फौजियों के शाना बशाना यमनी फोर्सेस से लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हीं रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की ने सऊदी अरब में फौजी ताउन शुरू कर दिया है और इसी तनाजुर में उसने रियाज को जंगी ड्रोन अता किए हैं। दो इंतहाई शफाफ बातें यमन के खिलाफ सऊदी अरब, अमारात, अमेरिका और इसराइल के चारगाना इत्तेहाद के अंजाम को जाहिर करती है। दोस्तों, एक सऊदी अरब के अंदर तक यमन के मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं जो ज़हरान, दमाम, रासुल तनौरा तक पहुंच रहे हैं और अमेरिका से हासिल करदा सऊदी अरब के रडार और मिसाइल सिस्टम ना तो उनका पता लगा पा रहे हैं और न ही उन्हें रोक पा रहे हैं। दूसरी बात सऊदी अरब की हुकूमत से मुतालिक है। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए हालात इस हद तक दर्दनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं कि उन्होंने तेल की तंसीबात और फौजी अहदाफ पर यमन के हमलों की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के सिलसिले में आम लोगों को धमकी तक दे दी है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर आर्मी ने धमकी दी है कि जो भी मुल्क पर यमनी फोर्सेस के हमले की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बहरहाल सऊदी अरब के वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पास यमन की जंग को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ताकि इस तरह वो अपनी शिकस्त के तसलसल को रोक सके। उनकी जानिब से तुर्की के सामने हाथ फैलाना और उनसे ड्रोन लेना ऐसे गर्क होते इंसान की तरह है जो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हाथ मारता है और किसी भी चीज का सहारा लेने को तैयार हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही सऊदी वली अहद ने रूस के साथ भी राबिता किया है, क्योंकि रूस और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि किसी तरह से ईरान यमन जंग को रोक दे। दोस्तों, अगर सऊदी अरब रूस से ईरान से मुसालहत के लिए मदद मांग रहा है तो ये खित्ते के लिए खुशाइंद है और मशरिक वस्ता पर मंडलाते हुए बड़ी जंग के खतरात भी इससे टल सकते हैं। लेकिन अगर रियाज ईरान के खिलाफ रूस से अमेरिका जैसी मदद चाहता है तो उससे नाकामी होगी, क्योंकि रूस अपने देरीना इत्तेहादी को ऐसे मुल्क के लिए नहीं छोड़ेगा जिसने अमेरिका को न सिर्फ अपनी सरजमीन पर अमेरिकी अड्डे कायम कर रखे हैं बल्कि उनकी समुद्री हुदूद को अमेरिकी बगैर किसी रुकावट के हर तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरे नजदीक सऊदी वली अहद की जानिब से अमेरिका को दीगर ऑप्शंस का पैगाम देने की बचगाना कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने रियाज में अपने रूसी हममनसब सरगई लारोफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम रूस के साथ अपने तस्वीराती इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर राबताकारी, मुशावरत और ताउन मौजूद है और सऊदी अरब की तेल आर्मी मार्केट में इस्तेहकाम के लिए रूस और ओपेक प्लस फ्रेमवर्क के साथ ताउन जारी रखेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब बहुत ज्यादा हाथ पांव मार रहा है और यमन के मुजाहिदीन की पेदर पे कामयाबियों और सऊदी अरब के खिलाफ कामयाब हमलों ने सऊदी अरब समेत उसके तमाम इत्तेहादियों की नींदें हराम कर दी हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि यमन के मुजाहिदीन जब भी कोई कामयाब हमला करते हैं तो उसका इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया जाता है कि यमनी मुजाहिदीन को तमाम तर हथियार ईरान फराहम कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने यमन का जिस तरह फिजाई, जमीनी और समुद्री मुहासरा कर रखा है उसमें ग़िज़ाई अशिया और मेडिसिन का पहुंचना नामुमकिन है, वहां ड्रोन, भारी हथियार और मिसाइल कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यमन के मुजाहिद तंजीम
अंसारुल्लाह ने इन बेबुनियाद इल्जामात का शफाफ जवाब देने के लिए वाज़ेह ऐलान किया कि यमन पर जब सऊदी अरब की जानिब से वहशियाना बमबारी की जाती है तो यमनी फौज और अवामी रजाकारों की हमायत से जवाबी हमले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मज़मूम मकासद खाक में मिल चुके हैं और अब उसकी शिकस्त यकीनी है। दोस्तों, यमन पर सऊदी अरब की जारखियत का सिलसिला गुज़िश्ता 6 सालों से जारी है। 5 मार्च 2015 से जारी ये हमले अब तक लाखों यमनियों की जिंदगी चाट चुके हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में अंसारुल्लाह ने दिफाई मैदान में भी खातिर खा कामयाबी हासिल की है और अंसारुल्लाह के ड्रोन्स ने अरामको की तंसीबात पर जो कामयाब हमले किए, सऊदी अरब अभी तक उसके जख्म चाट रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने आज सूबे मारब के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को कम अज कम 14 बार बमबारी का निशाना बनाया है। सूबे सना के अरहब इलाके में वाक़े अबू नश्तान इल्मी मरकज और इसी तरह हमदान के इलाके अल मजर में मवासलाती मराकज भी इस जारखियत का निशाना बने और इन इलाकों और मराकज पर भी कई मरतबा बमबारी की गई। दूसरी जानिब यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी ने कहा है कि सन 2000 में गासिब से खूनिक दुश्मन पर हिजबुल्लाह लिबनान की कामयाबी पूरी उम्मत के लिए एक अजीम कामयाबी थी। उन्होंने यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह हसन बदरुद्दीन अल हौसी की शहादत की बरसी के मौके पर कहा कि दुश्मनों ने लिबनान में हिजबुल्लाह की कामयाबी की अहमियत को समझ लिया है और कामयाबी का यह सिलसिला रोकने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों से अपनी साजिशें शुरू कर दी हैं ताकि इस्लामी तहरीकों इस्तकामती मुहाजों को कामयाबी से रोका जा सके। उन्होंने यमनी कौम को शिकस्त देने के लिए सऊदी अरब के मज़मूम मकासद की नाकामी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यमनी कौम बहादुर कौम है जो हर तरह के हालात का मुकाबला करने की तवानाई रखती है और यमन की मुसल्लह अफवाज की ताकत और तवानाई में खातिर खा इजाफा हुआ है। उनका मजीद कहना था कि मारब को आजाद करवाने के लिए हौसी जंगजुओं की कामयाब कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं और दुश्मन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मारब यमन का सूबा है और यमनी अवाम अपने मुल्क के इस मकबूजा सूबे को आजाद करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने 1 महीना पहले सूबा मारब की आजादी के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन के दौरान यमनी फौज और रजाकार फोर्स के जवानों को बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई और फौज ने सऊदी अराबिकों को कारी ज़रब लगाई। दोस्तों, अब यमन की रजाकार फौज और अंसारुल्लाह मारब शहर के बिल्कुल नजदीक पहुँच चुके हैं और सटपटाया हुआ सऊदी अरब मुख्तलिफ ममालिक से जंग को रोकने के हवाले से राबिते कर रहा है और साथ ही हमलों में तेजी ला के ये तासुर देना चाहता है कि सऊदी अरब की पावर अभी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब की गेम खत्म हो चुकी है। वो अब यमन जंग से सिर्फ बाइज्जत तरीके से निकलना चाहता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।